अली मार खाने के लिए नहीं बना, तो मुझे दुख हुआ। अपना बता रही हूँ, मेरा जज्बाती परसेप्शन है क्योंकि मैं अली रहमान फैन हूँ, वाले नहीं समझ है इसके, बी अ मैन, मर्द बन, मतलब मैन ही है, मर्द ही है, लेकिन इतना बोल रहा, मुझे वो लगा वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्यों? फिर उसके बाद उसका कॉलेज जाना, और अच्छा वो फिर माँ ने भी तपाया था, माँ जो वैम्प है ना, अल्लाह माफी, एक तो वो दोनों सिस्टर्स नहीं लग रही, ना शक्लन ना हरकतन, उम्रन कहीं से भी नहीं लग रही, बहुत कहीं से नहीं लग रहा कि इनके को मतलब सेकंड कजन्स भी नहीं लग रही। माँ ने कैसे उसको शुरू लगा के है ना माँ, अच्छा माँ, फिर मुझे ये लगा, मैं कहा पहले इसने बोला ना ओ यू लूजर, बाद में माँ ने कहा कि हाँ क्या किया तुमने, बात कहता कोई उसने बात ही नहीं की, नहीं बात की थी, थप्पड़ खा के आ रहे हो, ये सच अ लूजर। तो माँ ने ना उसको असल में आग लगाई है, और उसके बाद वो गया कॉलेज, और कॉलेज जाके फिर वो बदतमीजी शुरू, सारा ये, और फिर हमारा हीरो कहाँ से आया, निकला हीरो, वो कहता है खोला डब्बा निकला हीरो, तो हमारा हीरो एकदम निकल गया। वो मैं कल उसके पास ही रहता है आर्या के, नहीं वो आ रहा होगा ना उसको कहाँ से आ यूनिवर्सिटी रहा से था? पिक करने के लिए, अच्छा, समझा करना चलो कुछ जी, चीजें, बिलाल वहाँ से हाँ, एकदम चेजिंग आया, में इतना टाइम उसने फॉलो अप किया, सरप्राइज कुछ देने आ चीजें गया। तो वैसी सरप्राइज मतलब वो हाँ, वैसे अब हमारा हीरो भी नहीं, ज्यादा बोलने की ऑफिस, इजाजत नहीं है। हीरो भी जो है ना हमारा ऑफिस नहीं है, अब ज्यादा जा रहा है, वो ऑफिस भी ही जा आयरा रहा के ही आसपास है, शादी में 10 दिन में शादी है, 15 दिन रह गए बस अब शादी में। तो मुझे वो बस ये वाले सीन्स, क्योंकि अच्छा जो मेरा फेवरेट था वाज द चर्सी सीन। ओ हो जो उसको पता नहीं क्या खिलाया पिलाया, हमारा बिलाल और क्यूट हो गया, और हैंडसम हो गया, और प्यार आया उस पर रज के, तो और उसके बाद इतना प्यारा लगा कि पापा को भी प्यार आ गया, जो पापा से नफरत करते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा यार इसको अंदर जाके बेटी को बुलाना चाहिए, इसका असली रूप देखो, लेकिन पापा सॉफ्ट हो गए। पापा को ये भी लगा कि उसको खावर को सही मारा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, और उसके बाद पापा इसको लेके गया, लेकिन वो मुझे लगा शायद क्यूट इतना लग रहा था कि उसने कहा कि मेरी बेटी का दिल टूटेगा। माँ पूछती है ना कि आपने कुछ कहा नहीं, वो कहता है कि अब मैं ये डिवाइडेड तालियों है, बजाए। यहाँ ऑडियंस डिवाइडेड है कि किसी को लगा कि नहीं ये क्या बाप क्यों नहीं बता रहा उसको, मतलब ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये यहाँ क्यों तो नशे episode में आया, खत्म उसको तो हो नहीं गई पता थी। कि उसकी स्पाइक किया। ओह अच्छा, हाँ 6 एपिसोड तो एंड हो जाती ये है, end अब में। एपिसोड एंड हो चलेगा गई ना, क्यों? अब अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा। हाँ, तो वो उसमें वो लाइक आई सेड कि ऑडियंस डिवाइडेड है कि नहीं इसको आयरा को बताना चाहिए था और इसको गुस्से में आना चाहिए था, जिस तरह का कैरेक्टर वो पहले था। लेकिन मेरा फिर, और बहुत सारे लोगों का यार वो क्यूट इतना लग रहा होगा, तो इसको होगा कि यार बेटी का दिल दुखेगा, मैं इसको खुद ही घर छोड़ाता हूँ ना, तो इसलिए थोड़े से कुछ सवाल भी हैं। गुड एपिसोड्स बट नॉट एज नाइस एज द प्रीवियस टू। आई सेड कि मुझे मेरे लिए 13-14 बहुत अमेजिंग एपिसोड्स थे, बड़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई उसमें। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक इन एपिसोड्स में भी है, जो डायरेक्टर है लड़का, लोकेशन पे इतनी मेहनत है, कोई सीन जो है वो जो कनेक्टेड है, 2 सीन एक जैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक इधर है, दूसरा इंडोर, तीसरा आउटडोर, पे कोई छत पे, तो कोई पूल के पास, तो कोई गाड़ी में आ गए। सोफे तो मेरे ख्याल इसने आग लगा दी होगी ना, शुक्र। जिस लोकेशन पे जाते हैं हमने, शेर में जिस तरह थे अतीका जी के, सारे एक सोफे पे बैठ के सारा पूरा ड्रामा उन्होंने सोफे पे बैठ के कर लिया। जब फैमिली आती है सोफे पे बैठे होते हैं, मुझे उलझन होती है ड्रामों में, हालांकि मुश्किल है शूट करना, सोफे पे बहुत आसानी है, बहुत आसानी है ना। और जब सोफे पे ना हो आप और खड़े हों, तो आपने मूवमेंट देनी है, इसका मतलब कैमरा शिफ्ट होगा, लाइट बदलेगी, इसका सोलो, फिर एक की बजाय 3-3, 4-4 दफ़ा सोलोज बनेंगे, राइट। तो बहुत मेहनत है, और वो बाकी क्रेडिट जाता है, मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी कि मेहनत वाला काम है, लेज़ी नहीं है, डायरेक्टर हमारा लेज़ी नहीं है। तो विजुअली इट लुक्स फास्ट पेस पे चल रहा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बोरियत नहीं होती, क्योंकि लोकेशन इधर चले। मुझे अभी तक तो घर का डिज़ाइन नहीं समझ आया, काम यार का है क्या, ओ इस एपिसोड में समझ आएगा, है ना, नहीं आ रहा, कट जाऊंगा मैं फ्रॉम गेट टू। हर दफा बल्कि मैं कह रही, शमून गया ना, गुस्से से उठ गया, मैंने कहा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कहाँ जा रहा है। मुझे एडिटर भी पूछ रहा है ये ऊपर क्यों जा रहा है, मैंने कहा बेसमेंट है भाई, और किधर जाएगा। अच्छा मुझे भी समझ नहीं, फिर यही मुझे लगा, ओहो ये बेसमेंट थी, वरना बड़ा लगा ना, मैं जा रहा, सुनो और दूर सीढ़ियों से ऊपर चला गया, मैं तो कमरे में चला गया। और शमून भी जाते भी ऐसे ना कि किधर तो वो घर की भी इवन अभी तक समझ नहीं आ रही है। मैं पता वहाँ एक लाइब्रेरी है, वहाँ एक पूल भी देख लिया, तो मतलब ये कि पूरी लोकेशन को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, शूट किया, तो घर ग्रैंड भी लग रहा है, रिपीट नहीं हो रही लोकेशन, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सोफे नहीं है, और क्या अच्छी बात है इस ड्रामे में कि इसमें सब्जी नहीं काट रहा कोई किचन में। ये कैसा ड्रामा बनाया, बिजनेस नहीं दिया आपने, सब्जियां नहीं कटवाई।
नहीं, हैं? वो कटवाई है ना सब्जियां, नाश्ते का सीन था ना वो जो आके कहती कि वो बहू और आएंगी तो सीधा मेरा करेगी। मसला है कि मुझे लगता है छुरियों से डर। और अगर मैं मुझे तो- काटने का बिजनेस मिल गया, लाइनें गई। क्योंकि मैं देख रही होती हूँ, मैं काट चुकी हूँ अपने आप को ना 3-4 दफा, तो जैसे ही आता है हाँ देख लो, मैं काटने में फोकस नहीं आप उसकी तरफ देखिए। मैंने कहा तुम्हें काटेगा कौन? नहीं आप हीरोइन भी उधर देखिए। मैंने कहा यार उसको देखूंगी बच्ची को, तो ये काटेगा कौन सब्जी? तो बहुत दफा हुआ, मैंने कहा हटाओ मटर लाओ, मटर छीलूंगी, काटूंगी नहीं कुछ। तो वो शुक्र इस ड्रामे में ना कोई काट नहीं रहा सब्जी, जो कि हमारे यहाँ हर एक ड्रामे में बिजनेस होता है, मटर छील रहे हैं या हम सब्जी काट रहे हैं, इसमें कोई नहीं है। दूसरा, इस ड्रामे में एक और बड़ी कमाल बात है, थर्ड बंदा नहीं बात कर रहा, कोई किसी का मैसेज नहीं लेके आ रहा, हाँ। डायरेक्ट बात हो रही डायरेक्ट बात है। है। डायरेक्टर का ये बड़ा कमाल है, ये नहीं कोई कह रहा सुनो उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसने कहा अच्छा वो कह रहा था मेरे बारे में, नहीं यहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो रही है, ये अच्छी हाँ, बात है ना। ये अच्छी। तो ये मुझे इसमें ये मुझे इसमें अच्छा लगा। अब मैं मंटो ने बाकी- तो पॉइंट मार रही हैं। नहीं बहुत सारे, अरे बहुत ड्रामों में होता है ऐसा। ये मंटो में तो इसका शाहकार था, मंटो में की तो बात ही ना beautifully वो होता है। बहुत जबरदस्त। उसमें तो सामने आमने सामने बात ही नहीं हुई ना, सब पर्दे में है। मंटो में तो डायरेक्ट, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, सबके लिए थ्रू ऑपरेटर जाते थे। तो वो तो उसमें तो ऐसा ही स्टाइल था भाई, वो उसका स्टाइल था। लेकिन इस ड्रामे में क्या हो रहा है कि एक अच्छी बात क्या है कि मुझे गाड़ी का सीन बहुत अच्छा लगा, जो कार में जाने के भी खाबर को सॉरी करने जा रहे हैं, हाँ। और वो उसको बता रही है हानिया सुनो रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है फिक्र ना करो, मैं तब तक नहीं कुछ करूंगा जब तक तुम नहीं कहोगे। फिर भी उसको डर लग रहा है, नहीं तुम कुछ करोगे तो ये नहीं करना, देखो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा बोले, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। और वाकई आमिर कुछ नहीं करता जब तक बोलती नहीं उसको आयरा कि अच्छा भाई बहुत हो गया मैं जा रही हूँ अब तुम संभालो। तो वो बड़े मज़े का था कि विद द लेडीज़ परमिशन उसने जो है ना उसकी पेंटी लगाई है, उसको मारा है। बाकी मुझे जो उसके यूएस रिटर्न की मुझे लाइंस बहुत लगी कि यार ये लग नहीं रहा कि बाहर से बेचारा कोई पढ़ लिख के बच्चा आया है कि मर्द बन, बी अ मैन, यूर अ लूजर, ज़्यादा हो गया। लेकिन उससे पहले का सीन और वो आवाज़ आना वाज अ वेरी गुड टच। और काफ़ी देर तक, अच्छा ये होता है नॉर्मली फिल्मों में, बचपन से आज तक देख रही हूँ, आवाज़ आई टन और घूम गया एक्टर और फिर ख़त्म। यहाँ कोई नहीं घूमा एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आवाज़ वो बड़ी देर तक वो जो आवाज़ आती है ना, वो जो सीटी की आवाज़, वो बड़ी देर तक चली है कि उसके बाद फिर अली रहमान ने कहा फिर उसका दूसरा गान करी। मुझे उसका स्ट्रेच बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा। ये जो रिंग है ना, ये देर तक चली है आवाज़, ये कितनी स्मार्टनेस है इसमें कि यार इसको लंबा चलाओ, ख़त्म नहीं करना, यहाँ खींचो ड्रामा, यहाँ टाइम लो और वो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा, ओके। तो उसके बाद फिर सही बदला है ना, वो बहुत वो अब अब तो उसकी ट्रीटमेंट की ऐसी बात पिटाई हुई है बेचारी सीन लिखा हुआ, जिस तरह मैंने Very कहा well. कि मुझे कुछ लाइंस अच्छी नहीं लगी लेकिन शूट बहुत आला हुआ। फिर यहाँ आपका कमाल आता है। अच्छा जो सवाल है वो ये बेचारी एक लड़की बीमार हो, उसका कभी आपके साथ दोस्ती भी है और रिश्ता, मतलब ये कि चलो जो भी क्लोज तो थे, अब वो बीमार है, उसको लगी है ड्रिपें, मैं ख्याल हॉस्पिटल भी गई है, नहीं घर पे घर लेके पे गए। शदीद बीमार। पापा ने बुलाया, हाँ। पापा ने कहा आओ कामयार इसको समझाओ, ये तो बीमार हो गई है। अब कामयार गया, वो तो डांट के आ गया। डांट कर यार अब अपनी आप बीमार सहेली से बात करेंगे तो थोड़ा सा कोई जरा सॉफ्टनेस और ये डांट- ऐसा आती हैं जितनी मुझे जल्दी तो ऐसा नहीं समझ लगा। जाओ। स्ट्रेट नहीं, वो बोल देता है ना कि भाई तुम काफी समझो। सीधा मुझे तो हुआ, मैं कहा यार थोड़ा सा बच्ची के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा बैठ के यार प्यार से। मुझे डांटना नहीं। उसने एकदम, उसने नहीं, उसने ऊपर से आया कि भाई हम साथ ही रहेंगे, उसने समझ लो। आखिर में सिर्फ कहता है अपना ख्याल रखना, है ना। हाँ फिर अपना ख्याल रखना और ढज। आखिर में कहता है ठीक है मैं अपना फिर ख्याल मुझे रखना। लगा, मैंने कहा कामयार के अंदर वो जो एक उसका पुराना But सख्ती जब वगैरह history है ना, वो है, वो सिर्फ आर्या के साथ सॉफ्ट हुआ है और उसकी फैमिली के साथ, फैमिली लेकिन और किसी के साथ शायद अभी तक वैसा ही सख्त है और इतना कनेक्ट नहीं वो जल्दी होता। तो उसने जिस तरह उसको फारिया को सुनाई, मैंने कहा इसके बाद तो उसको और बीमार होना चाहिए, लेकिन खैर बच्ची वो बच हो गई गई ना मेंटली हाँ। फिर उसने कहा अब मैं बताती हूँ। अच्छा उसके बाद फिर पहुंच गई वहाँ। अगेन फिर हमारे यहाँ सोफे नहीं है, बड़े मज़े से कामयार आके जो ऊपर गया है और बहुत अच्छा लगा कि अगेन खड़े होके सीन नहीं है, कुर्सियों पे नहीं बैठे, ज़मीन पे बैठे हैं, बड़ा क्यूट सीन, दैट वाज वेरी नाइस। अच्छा फिर उसके बाद सवाल आया कि जब कामयार गया वापस माँ के पास बात करने, अब नाउ आई व्हाट आई नो कि लास्ट एपिसोड में मामा पापा नॉर्मल हो गए थे, खुश हाँ। थे, अच्छे थे, नहीं फिर- 100% काफी नहीं, बेहतर थे। 100%। अभी भी बेहतर लेकिन तो है अभी ना। इसके आखिरी- सामने आखिरी अभी मुझे line माँ बोलती है फिर कि से- मैं अपना टाइम लूंगी हाँ एग्जैक्टली। when I लेकिन decide। फिर भी थोड़ा वो अच्छे हो गए थे। अब मुझे लगा कि बिल्कुल माँ आ गई है पहले एपिसोड वाली अम्मा, शी वाज वेरी सैड
मुझे समझ नहीं, मैं कहा इतनी सैड की बात नहीं, अब तो बेहतर हो गया, किताबें तुमने साफ़ सुथरी करके रख दी हैं लाइब्रेरी में, बात भी अच्छी हो गई, शी शुड हैव बीन, और बेटा अच्छा हो गया, सबसे बड़ी बात, बेटा अच्छा हो गया है, हस्बैंड प्यारा लगने लगा है फिर से, शादी होने वाली है, तो शी शुड हैव बीन अ लिटिल मोर हैप्पी। मुझे यहाँ थोड़ी सी डिप्रेशन में ज़्यादा लगी, कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो और उसके बाद क्या था, बाकी बस मुझे कॉलेज वाली सिचुएशन लगी, अली खावर का वहाँ जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया, अनलेस ये कोकेन लेता हो, कोई पीते लेते हैं, लेते हैं, हाँ करते हैं असल में, करते हैं। फिर बड़ा, ये फिल्मों में नहीं होता था, ये बोल के जाते हुए कि गुस्सा आ रहा है, माँ ने बोला लूज़र, माँ ने बोला लूज़र, लड़की ने निकाल दिया, लड़की ने हटा दिया, ये वो, उसके बाद फिर जो पागलपने का दौरा फिर आएगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर उसको रोकता, फिर वो फाइट होती तो जस्टिफाइड होता, वरना ये कि उसका इतना गुस्सा और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पब्लिकली जाके, मैंने कहा ये क्या पता चुपके करता हो, मैं नहीं बताया, और डायरेक्टर ने कि शायद बच्चे भी ड्रामा देख रहे हो, तो काश मैं ये चीज़ें दिखा सकता तो इतना है ना कुछ दिखाता। तो शायद बस ये थोड़ी सी चीज़ें, बट अदरवाइज लास्ट हाईलाइट था उसका नशा, हाँ जो ड्रिंक स्पाइक थी, फिर उसके बाद ना स्टेजेस में नज़र आ रहा है उसको, कि होश में आ रहा है कि मैं तो गाड़ी में हूँ, उसके बाद होश आया, खावर गाड़ी चला रहा है, उसको नज़र नहीं आ रहा, एंड देन ही एंड्स अप देयर आयरा के घर। और अच्छा, अब यहाँ मुझे लगा बहुत बुरा होने वाला, आई वॉज रेडी, मैंने पेट पकड़ लिया था मैंने कहा गुड़ हो रही अब कुछ इसके साथ बुरा होगा, ज़ीरो, बाप ने इसको घर से निकालना है, मारना है, बेइज्जती करनी है, आयरा को निकालेगा, सड़क पे होगा हंगामा, ये बचपन से हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये पढ़ा बड़े लिखा बाप, क्यूटली पापा जो हैं, क्योंकि वो बातें भी तो कितनी प्यारी कर रहा था, उसने देखो, उसने कुछ छोरी बात नहीं की, कुछ नहीं, उसने बदतमीजी नहीं की, उसने सिर्फ कहा मैं आया कैसे, तो आई थिंक बाप को भी हमारी तरह उसमें प्यार आ गया, तो वो उसको जाके ड्रॉप ही दे आया। तो वो बात ही कि दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ जो डायरेक्टर है ना, यहाँ उसने हमें बड़ा अम्यूज़ किया, तो आई विल गिव 9 टू द डायरेक्टर, 9 डायरेक्टर का, और राइटर का 8, वो वही अली रहमान की लाइंस के लिए, बट अली रहमान यू आर अमेजिंग।